चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका कंसेप्ट यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। इस कंसेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम पहले बाद में समझाते हैं, पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले कोई भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रहता है तो उसको पहले सबसे पहले हम लोग आई मान लेते हैं। तो इसको आई मान लेते हैं। तो आई इंटीग्रेशन रूट एक्स आई इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको आई मान लिया है। और ये आप लोगों को बता चुके हैं एक कंसेप्ट कि अगर साइन या कॉस या कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के एंगल में अगर कोई फंक्शन रहता है ना, तो उसको हम लोग जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये रूट फंक्शन है। तो इसको साइन के एंगल में रूट फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जेड मानेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर इसको जेड मानते हैं। तो पुट रूट एक्स बराबर हम लोग इसको जेड पुट कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस तरफ भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरफ भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको जो है इसको इस तरफ क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ अगर इसको क्रॉस करते हैं इसको इस तरफ क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स इंटू डी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ से डी एक्स बराबर यहाँ से 2 लिख सकते हैं। यहाँ से रूट एक्स को हम लोग जेड मान चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग जेड लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको जो है ना कन्वर्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको जेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें जितना भी चीज़ होगा ना सबको जेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो एक्स डी एक्स को एक तरफ कर लिया, बाकी सब जेड वाला टर्म को एक तरफ कर लिए। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ से फर्स्ट से चलते हैं। यहाँ से फर्स्ट से चल रहे हैं तो ध्यान से देखिए, तो आई इजकल टू, अब यहाँ से देखिए तो इसको यहाँ साइन है तो साइन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग मान चुके हैं जेड, तो इसके जगह पर जेड लिख सकते हैं इनटू। देखिए तो डी एक्स के जगह पर हो जाएगा 2 जेड इंटू डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से जो है 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। तो 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड इंटू साइन जेड इंटू डी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक फार्मूला यहाँ से यूज करना पड़ेगा, आईलेट फार्मूला, ठीक है ना। तो आईलेट फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखते हैं आईलेट फार्मूला। तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो लेटर जो पहले आएगा ना, मतलब जो फंक्शन का इस वर्ड के अनुसार से जिसका पोजीशन पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर आईलेट फार्मूला से चलते हैं तो पहले ये अलजेब्रिक है, अब बाद में ट्रिगोमेट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अलजेब्रिक पहले है अब बाद में ट्रिगोमेट्रिक है। तो इस वर्ड के अनुसार से अलजेब्रिक पहले आ रहा है अब बाद में ट्रिगोमेट्रिक आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको जो है सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है ना। और 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहे और उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो एक फार्मूला आता है, ठीक है ना। उस फार्मूला को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला का आपको याद रखना होगा। उस फार्मूला पर ही आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो फार्मूला होता है कि फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का इंटीग्रल, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस फिर इंटीग्रल, फिर इंटीग्रेशन का साइन लेंगे और फिर मतलब सेकेंड फंक्शन का, फिर यहाँ से देखिए फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, मतलब फर्स्ट को छोड़कर, ऐसे याद रखते हैं, फर्स्ट के छोड़कर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये फार्मूला से हम लोग तोड़ने जा रहे हैं इसको। तो यहाँ से देखिए, तो 2 इंटू यहाँ पर तोड़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का इंटीग्रल करते हैं। तो सेकेंड का इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए कि माइनस कॉस होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस का साइन और फिर सेकेंड का इंटीग्रल, तो सेकेंड का इंटीग्रल यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस जेड और उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। इंटू यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ से इंटू डी एक्स है तो डी जेड है तो डी जेड लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा माइनस जेड इंटू कॉस, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं जेड इंटू कॉस जेड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस जेड आई इंटू डी जेड, ठीक है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, तो यहाँ से 2 इंटू, अब ऊपर लिख लेते हैं, शायद आपको इस जगह नहीं दिख रहा होगा सही से, हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह बनाकर और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से हो जाएगा माइनस जेड, यहाँ पर हो जाएगा कॉस जेड। इसका देखिए तो कॉस का इंटीग्रल जो होता है ना, वो कितना होता है, साइन जेड होता है इंटू डी जेड। आप प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है ना, तो हम लोग वहाँ पर सी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मान बैठा लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा माइनस, और रूट जेड किसको माने थे, देखिए जेड माने थे रूट एक्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स, और यहाँ पर कॉस, यहाँ पर इसको जेड को रूट एक्स माने हैं, तो यहाँ भी रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा रूट एक्स, अब प्लस कितना आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसमें जो है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल लगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। लेट, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो तो उसको हम लोग आई मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो साइन क्यू एक्स का एक फार्मूला होता है, उससे भी आप इंटीग्रेशन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि अगर साइन का पावर अगर ऑड रहता है ना, तो कॉस पुट करते हैं, और कॉस का पावर ऑड रहता है तो साइन पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूला से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका किसका पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड है, तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कॉस पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, पुट यहाँ पर cos x को हम लोग z पुट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dz अपॉन dx। तो यहाँ पर देखिए, तो cos का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से माइनस साइन x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz इंटू dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन x इंटू dx। आइए माइनस है, इसको इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट से चलते हैं, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट से चलते हैं। तो फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ से देखिए आई इक्वल टू, अब इसको जो है ना, यहाँ पर जो है साइन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, साइन इंटू डी एक्स है ना, तो हम लोग यहाँ से साइन इंटू डी एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इसको साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू इसको लिख सकते हैं साइन एक्स आई इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन इंटू डी एक्स के जगह पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं, इसको जो है ना, इसको भी जेड में बदलना पड़ेगा। तो जेड में बदलना पड़ेगा, तो कॉस जेड किस पे माने थे, कॉस माने थे, तो इसको भी कॉस में आपको बदलना पड़ेगा। तो कॉस में इसको बदल लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो अब इसको हम लोग सबको जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर कॉस एक्स को जेड मान चुके हैं, तो यहाँ पर कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसका मान पूरा को कितना मान चुके हैं, माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड हो जाएगा। अब इसको देखिए, तो अब गुना कर लेते हैं। देखिए इसको गुना करते हैं, तो ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसी को उलट देते हैं, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर -1 इंटू डी जेड हो जाएगा। इसमें माइनस गुना करेंगे तो -1 हो गया, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आगे लिख लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे ऐसे इसके पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है ना, यहाँ पर जेड और प्लस सी। अब इसी में जो है ना, इसमें जेड का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जेड किसको माने थे, कॉस को माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्रूफ करना है, इससे इसको प्रूफ करना है। तो LHS लेकर चलते हैं। तो LHS बराबर यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए हमको प्रूफ जो करना है साइन में प्रूफ करना है, साइन लाना है, साइन इनवर्स लाना है। ठीक है, तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। या तो आप इसको ये साइन में है तो इसको भी साइन में चेंज करके आप तब बना सकते हैं, या फिर ये कॉस में है तो इसको कॉस में बदल कर तब बना सकते हैं, या ऐसा इसको भी 10 में बदल दें, इसको भी 10 में बदल दें, उस तरह से भी बना सकते हैं। इसका बहुत मेथड है, लेकिन हम लोग सबसे इजी मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है साइन में ना, तो हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट करके प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये साइन में है तो साइन में ही, ये तो साइन में ही, तो इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये कॉस में है ना, तो इसको साइन में बदल लेते हैं। देखिए साइन में कैसे बदलते हैं। साइन में बदलने के लिए देखिए, आप बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में कि कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ना वो B होगा और नीचे वाला H होगा। तो यहाँ से B का मान जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और ये बगल में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। और H का मान जो है ना यहाँ से हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को P फाइंड करना है। तो P का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि H² और माइनस क्या होता है B²। तो ये वाला फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से निकल गया P का मान 5। तो साइन थीटा आप पढ़े होंगे कि P/H होता है, तो P का मान 5 हो गया। तो P/H, H का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी में देखिए, ये साइन में बदल गया, ये भी साइन में बदल गया। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x, इसको x मानते हैं, इसको साइन इनवर्स y मानते हैं। तो साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स x का जो फार्मूला है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसी में x के जगह पर कितना है 3/5 है, और यहाँ y के जगह पर है 5/13 है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ से फार्मूला होता है x, तो x के जगह पर ये है तो 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y के जगह पर ये है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा y इंटू, तो ये y का मान है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा, जो प्रूफ करना है प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे से, तो आपको यहाँ से आ जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ 169 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको यहाँ से। फिर यहाँ से अगर इसको स्क्वायर तोड़कर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स ये 3/5, ये हो जाएगा 12/13, आई हो जाएगा 5/13 इंटू 4/5। ठीक है। अब इसी को हम लोग गुना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, इसमें से इसको गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा अपॉन ये 65 हो जाएगा। उसी तरह से ये 20 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 65, ये 36 माइनस 20, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 16/65। ठीक है। तो यही आपका आंसर है RHS आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इन्वर्स ये सब का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इजी होता है। ऐसे 12th का हर क्वेश्चन इजी होता है, आप बढ़िया से पढ़िएगा तो सब इजी लगेगा। ठीक है ना। तो ये जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है ए का, ये जो दिया हुआ है यहाँ 2, 4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो ए का ट्रांसपोज हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि ये जिस रो में रहेगा ना,
जिस रो में रहेगा उसको करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये तो कॉलम है, इसको रो में चेंज कर देंगे ना, तो यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो यहाँ पर रो में चेंज कर देते हैं इसको, तो 2, 4 और 3, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज होगा। उसी तरह से एंड बी का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से देखिए, तो 2, 3, 4, इसका बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये रो में है ना, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज निकाल लिए। अब जो हम लोगों को वेरीफाई करना है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो LHS लेकर बढ़ते हैं, LHS लेकर हम लोग चलते हैं। तो LHS लेकर चलते हैं। देखिए तो क्या दिया हुआ है, A इंटू बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से पहले A का मान हम लोग बैठा लेते हैं। A का मान यहाँ पर देखिए, तो A का मान है यहाँ से दिया हुआ है 2, 4 और 3, इसको बैठा लेते हैं। फिर B का मान जो है यहाँ से देखिए, तो B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान जो है यहाँ से 2, 3 और 4 दिया हुआ है, और इसका हमको ट्रांसपोज करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं इसको। सबसे पहले, बाद में ट्रांसपोज करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं वो देखिए। दो मैट्रिक्स का गुना अगर आपको करना हो, ठीक है ना, तो आप इसको नहीं देखिएगा, नहीं इसको देखना है, नहीं यही इसको देखना है। अगर इसमें अगर आप देखकर गुना कीजिएगा तो आपसे गुना गलती हो जाएगा, गलती होने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि आपको ये जो निकालना है ना उसको देखिए। गुना जो होता है मैट्रिक्स का रो टू कॉलम होता है, रो टू कॉलम गुना किया जाता है। तो जैसे ये निकालना है ना, यहाँ पर जो निकालना है वो एलिमेंट निकालना है, तो ये जो एलिमेंट निकालना है ना, इसको देखिए कि किस रो और किस कॉलम में है। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट निकालना है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसलिए रो कॉलम आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल से डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग का समझिए तो जितना भी कंसेप्ट था वो आप लोग पढ़ कर ही ये रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो रो कॉलम बताने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बस देखिए। रो कॉलम आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तब पहले सीख लीजिए, तब ये देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ये जो होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका लेना है फर्स्ट रो, इसका लेना है फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर देखिए, तो ये जो है यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा जो गुना करने पर, वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका सेकंड कॉलम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आगे भी बढ़ने का मन होगा तो आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट रो है, अब फोर्थ कॉलम आगे आएगा, तो फर्स्ट रो तो है लेकिन फोर्थ कॉलम नहीं है, इसलिए आगे जो है ना मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा, तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम है, तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो इसका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ले लेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसको गुना करना है, तो देखिए, तो ये कौन सा रो है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो इसका थर्ड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये जो है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है, तो इसका थर्ड रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर ये देखिए, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो इसका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका आपको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज का साइन ले लेंगे और यहाँ पर देखिए, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं यहाँ से, तो ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि जो रो में है ना उसको कॉलम में बदल देना। तो रो में है 6, 4, 6, 8, तो उसको कॉलम में लिख देंगे 4, 6, 8। फिर ये सेकेंड रो में है तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, तो 8, 12 और 16, ठीक है। ये थर्ड रो में है तो इसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे, तो 6, 9 और 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये निकल गया, LHS निकल गया। अब RHS देखिए कैसे निकालते हैं, तो RHS लेकर चलते हैं। तो RHS में निकालना है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B का ट्रांसपोज लिख लेते हैं,
तो देखिए तो बी का ट्रांसपोज यहाँ से हो जाएगा 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज यहाँ से हो जाएगा 2 2 4 और 3, ठीक है। अब इसी को जो है ना, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाए हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 8 आ जाएगा। ये जो है ना फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो सेकंड रो थर्ड कॉलम है तो इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर देखिए तो ये जो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम है तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ क्या, देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसलिए यहाँ से LHS बराबर हो जाएगा RHS, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। 6 जो है ना वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेंट का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप चाह सकते हैं तो इसको आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन देखिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, गिवन डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया हुआ है 4 9 7 3 5 और 7, यहाँ पर 5 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले इसको साइन के साथ लिखा जाता है। तो डिटर्मिनेंट का साइन आपको याद होना चाहिए, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये क्या होता है, ये प्लस होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको साइन के साथ लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो +4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखे इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन छुपा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है माइनस लिख देते हैं, -9 है तो -9 लिख देते हैं। यहाँ पर +7 है तो यहाँ पर +7 लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो जितना भी फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट है सबको साइन के साथ लिख लिए हैं। अब इसके माइनर से गुना करना है, तो माइनर आप निकालना जानते होंगे, ठीक है ना। तो माइनर निकालना है, जैसे इसका माइनर निकालना है ना तो इसका माइनर निकालना है ना, जैसे 4 का माइनर निकालना है तो 4 जिस रो में रहेगा उसको भी हटा देंगे और जिस कॉलम में रहेगा उसको भी हटा देंगे। तो देखिए तो रो को भी हटा देंगे, कॉलम को भी हटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए तो यहाँ पर बचेगा 5 7 और 4 5 बचेगा, ठीक है। तो इसको माइनर से गुना कर देंगे। फिर ये 9 के माइनर से गुना करना है तो देखिए तो डिटर्मिनेंट का साइन ले लेते हैं और माइनर से इसके माइनर से गुना करना है तो इसके रो को भी हटा देंगे, कॉलम को भी हटा देंगे। तो ये दोनों को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 और यहाँ से हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। फिर 7 के माइनर से गुना करना है तो इसको भी हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 और यहाँ से आ जाएगा 5 4 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर आपको सॉल्व करना है तो जानते हैं कि ऐसे गुना करते हैं, फिर ऐसे गुना करते हैं, बीच में माइनस का साइन। तो इसको गुना कीजिए 25 माइनस, इसको गुना कीजिए 28, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए तो इसको गुना करेंगे तो 15 और इसको गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर प्लस इसको गुना करेंगे तो 12 और इसको गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं 4 इंटू और इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। फिर 9 इंटू और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए -20 हो जाएगा। और फिर 7 इंटू और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं तो -12, ठीक है। इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो कितना 91 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना है आपको, ये प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा, यानी 103 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।